जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामराज मिशन। बंधुओं, आज इस समय जो लाइव आने का मकसद है वो है कि उदयपुर राजमहल के सामने इस समय इतनी जद्दोजहद चल रही है। चित्तौड़गढ़ फतेह प्रकाश महल के सामने 500 साल का आज रिकॉर्ड टूटा है कि महाराणा विक्रमादित्य के बाद किसी महाराणा का राज तिलक समारोह हुआ और बड़े ही धूमधाम और भव्य तरीके से हुआ। पूरे देश ने देखा, यहां तक कि विश्व के लोग भी इकट्ठे थे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे इस गौरवपूर्ण क्षण के लिए भी अब एक परंपरा होती है कि महाराणा का जब गद्दी नसीन हो जाते हैं और उनका राज तिलक हो जाता है तो उनको अपने जो बुजुर्ग हैं, पुरखे हैं, उनको ढोक देनी होती है और जो धूणी माता का मंदिर है वहां से आशीर्वाद लेने की परंपरा पिछले जब से उदयपुर के स्थापित हुआ है तब से चली आ रही है। वहां एकलिंगनाथ जी के दर्शन करने के बाद फिर रंग बदलता है, पाग का रंग बदलता है, कलर बदलेगा, सफेद से वो पाग जो है रंगीन होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कम से कम 3 बजे से 4 बजे से लेकर अभी 4 घंटे हो गए हैं और वहां जद्दोजहद चल रही है। मैं ये नहीं, इस पचड़े में नहीं पड़ता कि किसका क्या अधिकार है, कौन सा संपत्ति के अधिकार की क्या समस्याएं हैं। हो सकता है उनकी बातों में सच्चाई हो या इनकी में हो, लेकिन परंपरा जो है अपने कुल देवताओं की, अपने पूर्वजों के दर्शन की, ढोक देने की, उस परंपरा का निर्वहन अवश्य होना चाहिए, जैसा 1984 में भी हुआ था। हो सकता है उनके मन में यह भय हो कि 1984 की तरह राव उमराव और ये पूरा हुजूम वही प्रक्रिया ना करें, तो ये उसके लिए आश्वस्त भी किए गए हैं और ये भी कहा गया है कि 2-3 गाड़ियों में जो खास लोग हैं वो जाकर के ये दर्शन करके आ जाएं। लेकिन ये अब एक बड़ी चीज अड़ी हुई है। जहां तक प्रशासन का सवाल है, देखने में ऐसा लग रहा है कि प्रशासन और कलेक्टर साहब और एसपी साहब पूरी तरह से इस मसले को सुलझाने में लगे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि क्या ये जो मसला है प्रशासन चाहे तो सुलझे नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? इसमें बंधुओं बड़ी राजनीति काम कर रही है और वो राजनीति से ये केवल अब एक परिवार का विषय नहीं है। जो लोग इसे एक परिवार का विषय समझ रहे हैं वो एकदम गलत है। ये अब महाराणा मेवाड़ जो पद है वो मेवाड़ तक सीमित नहीं रहा है। आज की इस संक्रमण काल की विपरीत परिस्थिति में जब भारतीय सभ्यता, संस्कृति, हमारी परंपराएं बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं, ऐसे में महाराणा मेवाड़ इस समय सम्मान का, स्वाभिमान का प्रतीक है, जो पूरे राजस्थान का ही नहीं, पूरे देश का, क्षत्रियों का ही नहीं बल्कि सर्व समाज के प्रतिनिधि हैं, सम्मान के प्रतीक हैं। आज उनको 21 तोपों से सलामी दी गई, क्या वो किसी क्षत्रिय ने दी? क्या वो हकीम खान सूर के, बख्श खान जी के वंशजों ने दी हैं? और वो सर्व समाज वहां पर एकत्रित था, वहां विप्र समाज था, वहां संत समाज था, वहां राजनेता भी थे, स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, मध्य प्रदेश से विधायक, पूर्व मंत्री, पंजाब के पूर्व मंत्री। इस गौरवमयी क्षण में इस तरह का रोड़ा अटकाने का ये एक गलत मैसेज जाएगा। और मैं तो व्यक्तिगत अनुरोध कर रहा हूं कि इस मसले को पहले आप इस तरीके से ना उलझाएं, क्योंकि इसके जाने के बाद अब पूरे देश की नजर इसके ऊपर है। आप देखिए, जैसे कभी भारत पाकिस्तान का मैच चलता था और कमेंट्री के लिए लोग आंख गड़ाए रखते थे, ऐसे ही इस प्रकरण पर नजर है। मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन कर रहा हूं कि आप बिना किसी दबाव में आए इस परंपरा की पूर्ति करवाएं, क्योंकि जब मर्जर हुआ था और संविधान को जब अंगीकार किया गया था, उसमें एक बात बिल्कुल 363 में क्लियर है कि जो इस संविधान के लागू होने से पहले जो परंपराएं हैं, राज परंपराएं हैं, राज परिवारों की परंपराएं हैं, उन हमारी सभ्यता और संस्कृति में कोई चोट नहीं पहुंचेगी। उसी के तहत ये राज तिलक समारोह किया गया था, क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशनों ने, वामपंथी संगठनों ने इसका विरोध भी किया था और उसी का ये एक हिस्सा है। अभी राज तिलक समारोह पूरा नहीं हुआ है। राज तिलक केवल नजराना तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराणा साहब जब वहां पधारते हैं, धूणी माता के मंदिर के दर्शन करते हैं, अपने बड़ोरों के ढोक देते हैं, उसके बाद एकलिंगनाथ जी महाराज के यहाँ पधारते हैं और भगवान एकलिंगनाथ के वहां से जब उनकी पाग का रंग बदलता है, तब इन मेवाड़ के राव और उमरावों की पगड़ी का रंग बदलेगा। तब तक ये रंग सफेद रहेगा और ये राज तिलक समारोह पूरा नहीं होगा। जब आप इसमें रोड़ा, वहां लोग परेशान हैं और कोई अप्रिय घटना नहीं घट जाए, इसके लिए मैं श्री रामराज मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते भी और क्षत्रिय समाज का एक जिम्मेदार क्षत्रिय होने के नाते भी पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करता हूं, कुंवर लक्षराज सिंह जी से भी आग्रह करता हूं कि इस सिचुएशन से आप निपटें
उसके बाद हम मिल बैठ के या कोर्ट के डिसीजन पर जो डिसीजन होगा उस पर सब अमल करेंगे। लेकिन आप इस परंपरा में जो रोड़ा अटका रहे हैं, इससे आपकी स्वयं की व्यक्तिगत छवि भी बहुत गिर रही है। आप हमारे बहुत करीबी रहे हैं, साथ भोजन किए हैं, साथ बैठे हैं। उन संबंधों को ही याद करके मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस समय इस समस्या को और ना उलझाएं और इस पर आप अड़िए मत, क्योंकि इस समय आप देखिए जन भावना का भी यदि आप देखेंगे तो महाराणा साहब के साथ है। महाराणा साहब जनभावना के साथ भी हैं, समाज के प्रतिनिधि के तौर पर भी हैं। विश्व क्षत्रिय महासम्मेलन में अश्वमेध यज्ञ हुआ, उसमें भी वो अश्व के मुख्य रक्षक हैं। सारा क्षत्रिय समाज इस समय उन्हें अपने सम्मान का प्रतीक मानता है। और मैं तो कहता हूं क्षत्रिय समाज ही नहीं, सर्व समाज उनको अपना सम्मान का, स्वाभिमान का प्रतीक मानता है। आप पूरे देश की जनभावनाओं से नहीं टकरा सकते। और आपसे अनुरोध है कि ये जो मैटर है, कोर्ट केस है, वो अपनी जगह है। आप बाद में एफआईआर कराते रहे ना, यदि कोई ऐसी दिक्कत भी है आपको लगता है, पर आप इस परंपरा के निर्वहन में बिल्कुल भी रोड़ा नहीं अटकाएं। आपसे करबद्ध निवेदन है। करबद्ध का मतलब हाथ जोड़कर निवेदन होता है, क्योंकि इस अप्रिय घटना को आप टालिए। इस पूरे देश के अंदर अननेसेसरी बुरा हाल हो जाएगा। और मैं तो कहता हूं, देखिए, जब यदि ज्यादा अटकेंगे तो ये मेवाड़ी जो बांकुरे हैं, ब्लड तो सब में इनमें उन्हीं का है ना। और अब केवल मेवाड़ तक भी सीमित नहीं रहा। एक परिवार की बात छोड़िए, आप मेवाड़ तक सीमित नहीं है, पूरे देश के क्षत्रियों के आन बान की बात बनी हुई है। हर एक क्षत्रिय इस देश के अंदर, मुझे अभी तक एक भी क्षत्रिय ऐसा किसी का फोन नहीं आया जिसने ये कहा हो साहब आपको क्या लेना देना है इसमें। सब, जबकि सारे देश का क्षत्रिय इस समय ये चाहता है कि महाराणा साहब, क्योंकि महाराणा साहब विश्वराज सिंह नहीं है, अब इस समय महाराणा मेवाड़ है। और महाराणा मेवाड़ होने के नाते उनके सम्मान के साथ यदि वो गाड़ी से उतरकर यहां नीचे बैठ जाते हैं यहां, तो आप सोचिए कि एक बहिष्कृत राज परिवार की महिला के साथ जब इस तरह से गेट बंद कराया था राजस्थान गवर्नमेंट ने, तो आज वो पूरे देश के अंदर मान्यता प्राप्त कर गई। आप यदि एक इतने सज्जन व्यक्ति जो महाराणा बने हैं अभी विश्वराज सिंह जी, यदि वो नीचे उतरकर यहां बैठ जाते हैं, तो आप सोचिए स्थिति क्या बिगड़ जाएगी। आप इन जनभावनाओं को समझें और उन तक जिनकी पहुंच हो उनसे भी मेरा निवेदन है। वैसे तो मेरी खुद की उन तक पहुंच है, वो खुद भी इस समय मैं लाइव आ रहा हूं, वो डेफिनेटली देख रहे होंगे। मेरा उनसे अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत अनुरोध पर ही सही, आप भले ये कह सकते हैं कि चलो राजेंद्र सिंह बसेठ ने ऐसा कह दिया, मैंने ये बात रख ली। आप इस अप्रिय सिचुएशन को तुरंत निपटें, वरना ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि किसी के भी बस में नहीं रहेगी। आप कह रहे हैं कानून है, कोर्ट है, अरे कानून कोर्ट सब, आप वो देखिए ना, राम जन्मभूमि पर इसी तरीके की बात हो रही थी। वो जब ढांचे के ऊपर मामला हुआ, ढांचा ढहा दिया लोगों ने। वही स्थिति आज बन रही है। और इस तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हो, ये कोई कॉल नहीं चला जाए कि छत्राणियां जिस दिन के लिए पुत्र पैदा करती हैं वो दिन आज आ गया है। यदि ऐसा कॉल चला गया पूरे देश के क्षत्रियों के पास, तो स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि राजस्थान पुलिस से नहीं संभलेगी, ये किसी से भी नहीं संभलेगी। ये आप दो भाइयों का झगड़ा नहीं रहा, अब ये महाराणा मेवाड़ और अदर्स हो चुका है। आप वसीयत की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी जगह है ना वसीयत। वो वसीयत ये कहती है क्या कि किसी भी प्रकार से कुल देवी देवताओं के दर्शन करने से रोकती है क्या? और यदि ऐसी वसीयत कोई महाराणा कर भी गए, स्वर्गीय महाराणा, तो क्या ये वसीयत मान्य है क्या किसी को कुल देवी कुल देवताओं से रोकने के लिए? ऐसी तो कोई वसीयत कोई भी नहीं मान सकता। और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के दायरे से पहले की परंपराएं बाहर हैं। संविधान ने अधिकार दिया है हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का, हमारे परंपराओं का सम्मान करने के लिए, और हम पर उन पर अडिग रहें, इसके लिए हमको सम्मान दे रखा है। मेरा तो ये इच्छा है कि ये लाइव पूरा होने से पहले पहले गेट खुल जाए, श्री जी हुजूर महाराणा साहब दर्शन करने पधार जाएं, दर्शन करके वापस आ जाएं और मामला सुलझ जाए। फिर बाद में इस मैटर को हम सुलझाते रहेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले ये कार्रवाई करें। जालम सिंह जी का फोन आ रहा था, यदि वो इसको देख रहे हो तो मुझे बताएं कि वहां गेट खुल गए, वहां चले, क्योंकि कई बार हो गया ये गेट खुल रहा है, एक खोलेंगे, दो गाड़ी जाएंगी, एक गाड़ी जाएंगी, अंदर सिटी पैलेस की गाड़ी में पता नहीं पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से बना रहा है। बोले साहब सीएमआर लाइन पे है, कोई कह रहा है उड़ीसा का सीएमआर लाइन पर है, कोई कह रहा है राष्ट्रपति भवन लाइन पर है। इतनी सारी चीजों का इस तरह की अफवाह फैला रखी है। मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है, शांति बनी रहेगी और प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम करे। इस तरह काम नहीं करे कि कभी इधर इसको देर करे और लेट कर रहा है। जितनी रात होगी, वो कहते हैं ना कि सूर्य अस्त और बना मस्त, कहीं वो मामला ना बिगड़ जाए।
और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सर्व संबंधितों से कि इसको तुरंत सुलझाएं। श्री जी हुजूर को वहां अंदर लेके पधारें और वो दर्शन कराने के बाद पाक कर रंग बदलने का आज ही दिन है भाई, फिर कब क्या रात में बदलोगे? क्या रात कर चुके हैं। इसलिए आप चाहे इसे निवेदन समझें, चेतावनी समझें। अभी तक ये मामला आपके हाथ में है, उसके बाद ये पूरे देश के क्षत्रियों के हाथ में आएगा और मेरे को तो भाई क्षत्रियों के साथ रहना पड़ेगा। मैं पहले भी कहता आया हूं, नरू का न्याय कटारी बांधे, तकत का धनी सु बैर साधे। मैं तो बड़ी सी बड़ी शक्ति से टकरा सकता हूं न्याय के लिए, सत्य के लिए। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि महाराणा साहब को इस समय एक धूनी माता के दर्शन करने से रोक देना चाहिए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता। आप अपने भी खुद के भी जमीर से पूछोगे तो आपको भी लगेगा कि अलाउ करना चाहिए। भगवान ने आपको उनका अनुज बनाकर भेजा है, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ये सारी चीजें चली रहेंगी, ये धरती यहीं रह जाएगी, ये जगह यहीं रह जाएगी। इस धरती का सबसे बड़ा राजा मांधाता भी इस धरती पर नहीं रहा। इस धरती पर देखिए आप, भोजराज ने जब मुंजराज को, जो पृथ्वी वल्लभ कहलाते हैं, उन्होंने उनको मारने के लिए जल्लाद भेज दिए थे, तो उन्होंने एक पत्र लिखा था कि हे महाराज, ये धरती न तो राजा मांधाता के साथ गई, ना ये राम के साथ गई, ना ये धरती कृष्ण के साथ गई, युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया उनके साथ नहीं गई, आपके साथ ये चली जाएगी। तो वही मैं आज फिर कह रहा हूं कि ये धरती, ये महल माड़ी, ये किसी के साथ नहीं गए, ये यहीं रहेंगे। हो सकता है आपके साथ में ये चले जाएं, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करें, ये सब यहीं रहेंगे। वहां जाकर सिर्फ संबंध जाएगा, भाव जाएगा, प्रेम जाएगा। तो मेरा ये करबद्ध निवेदन है और बहुत ही विशेष आग्रह है। मैं बड़ा आभारी रहूंगा यदि इस बात को आप मान लेंगे तो, क्योंकि जितना दर्द वहां के लोगों को है, इतना ही दर्द पूरे देश के क्षत्रियों को है और सब लोग इसको बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि आप तुरंत प्रभाव से इस समस्या को सॉल्व करने के लिए महाराणा साहब को अंदर लेकर पधार कर दर्शन कराएं। बल्कि मैं तो कहता हूं आप खुद पहुंचिए और अपने बड़े भाई का स्वागत कीजिए, फिर देखिए कितना मजा आएगा। और सारी दुनिया वापस फिर ये समझेगी कि चलो शक्ति सिंह जी और महाराणा प्रताप जैसे मिले थे वैसे ही भाई भाई मिल गए। यदि शक्ति सिंह जी नहीं बन सकते तो कम से कम जगमाल तो मत बनो। बस यही मेरा निवेदन है। जय रुगनाथ जी की, जय कलिंगनाथ जी की, जय महाराणा मेवाड़, जय बाण माता और जय छात्र धर्म, जय भारत भूमि। इसको पहुंचा दो भाई उन तक।